Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि सुनामी आने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं और आरजेडी के साथ मिलकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देने वाले हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। आरजेडी अलग मीटिंग कर रही है, कांग्रेस अलग मीटिंग कर रही है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो जीतन राम जी हैं वो अलग मीटिंग कर रहे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी कि भारत आरजेडी के साथ साथ जो जदयू है यानी कि जनता दल यूनाइटेड है, वो भी जो है अपने विधायकों एवं सांसदों की बैठक बुलाई है और उनकी नाराजगी और गठबंधन सहयोगी भाजपा के साथ बढ़ते टकराव को लेकर बात की जा रही है। लेकिन अगर नीतीश कुमार इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता तोड़कर अगर वो आरजेडी के साथ सरकार बनाए, तो वो कौन से कारण हो सकते हैं, उन कारणों में 5 कारण जो है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसकी वजह से बीजेपी से जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अलग हो सकती है। पहले अगर पॉइंट्स की बात करता हूं तो वो ये है कि नीतीश कुमार चाहते ये हैं कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो विजय कुमार सिन्हा हैं उनको हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने विजय कुमार सिन्हा पर कई बार अपना आपा खोया है। उन पर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाकर संविधान के खुले तौर पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यानी कि विजय सिन्हा यानी कि एक स्पीकर और सीएम का जब टकराव सामने आने लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, तो वो अपना पार्टी का एक वर्चस्व रखने के लिए नीतीश कुमार को इस तरीके की बातें कहते हैं, तो किसी भी मुख्यमंत्री को बुरा लगेगा कि भाई हमारे जो स्पीकर है वो हमको इस तरीके का आपा खोया हुआ बयान या फिर दोनों तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जब होती है तो वो एक अच्छा संदेश नहीं होता है। दूसरे पॉइंट्स की बात करता हूं तो नीतीश कुमार पार्टी की जो जदयू है वो 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार में केवल एक मंत्री की पेशकश की बात से नाराज है। उन्होंने बिहार के विस्तारित मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी के 8 सहयोगियों को शामिल कर पलटवार किया था और एक को भाजपा के लिए खाली छोड़ दिया था। तो नीतीश कुमार लगातार जो है वो अपने अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रहे हैं, जिसका वजह एक और बताया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख राज्य एवं राष्ट्रीय चुनाव एक साथ कराने के खिलाफ है। यानी कि जब ये बात हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव एक साथ हो, उसको लेकर भी आपत्ति जताई थी नीतीश कुमार ने, जिसका विपक्ष ने भी कड़ा विरोध किया था। और यह उन मुद्दों में से एक था जहां जदयू को विपक्ष के साथ आम जमीन मिली, यानी कि वो जो है विचारधारा वो अपोजिशन के साथ मिली थी और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में मिली थी। चौथे पॉइंट की बात करता हूं तो सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में भाजपा के मंत्रियों को चयन में एक बड़ा हिस्सा चाहते थे। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें 16 सीटें जो है आई थिंक जो है 14 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने जीता था। तो उसमें चाहते थे एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार कैबिनेट में मोदी सरकार के, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। सूत्रों ने कहा कि हालांकि यह कदम गृह मंत्री अमित शाह के बिहार पर कथित पकड़ को कमजोर करेगा, जिसे उनके करीबी के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए भाजपा के सुशील मोदी जो नीतीश कुमार कार्यकाल के अधिकांश सालों तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे और उनको पार्टी नेतृत्व ने बिहार से बाहर कर दिया। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो नीतीश कुमार भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सहयोगियों को केंद्रीय मंत्रियों के रूप में सांकेतिक प्रतिनिधित्व के पेशकश पर गठबंधन सहयोगी से भी नाराज थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जिन्होंने शनिवार को जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को दरकिनार तक कर दिया था। भाजपा नेतृत्व से सीधे तौर पर बातचीत की थी और जदयू ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत सिंह ने रविवार को कहा भी था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की क्या जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने 2019 में फैसला किया था कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आरसीपी सिंह जो जदयू से राज्यसभा गए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बन गए। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से जो है नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और हो सकता है कि बिहार में एक बार नई सरकार बन जाए। हालांकि राजनीति है, इसमें चर्चाएं बनती है फिर खत्म हो जाता है, लेकिन इस बार ये चर्चा कितनी आगे तक बढ़ती है ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे या फिर ये चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.